हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इट इज लेसन नंबर 3, पार्ट ए का चैप्टर है ये, बिजनेस एनवायरनमेंट। और इसकी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीनिंग करेंगे और उसके नेचर, फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है, इट विल बी डन। मीनिंग, फीचर्स, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इट इज द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। So now, first of all, come to the meaning of business environment. एक अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करें कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, इट इज द सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। मतलब एक बिजनेस की जो सराउंडिंग्स हैं, दैट सराउंडिंग इज नोन एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बहुत सिंपल वर्ड्स में है, ये आपका बिल्कुल एक ठीक मीनिंग है, आप इसको लिखेंगे तो ये करेक्ट ही जाएगा। लेकिन अगर हम इसको समझने के लिए थोड़ी सी और डिटेल में जाएं, तो आप ये मानिए कि बिजनेस की सराउंडिंग्स कौन कौन सी होती है। ऑल द फोर्सेस, फैक्टर्स, कोई भी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस बट अफेक्ट्स द बिजनेस परफॉर्मेंस, वो सारी सराउंडिंग्स जो एक बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है, but definitely they are going to affect the business performance. So all these forces, factors, individuals or institutions, they will be known as a surroundings of business, and in those surroundings a business exists, it is known as the business environment. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी फोर्सेस और फैक्टर्स हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल हैं पर एक बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन टैक्स। गवर्नमेंट ने टैक्स को चेंज कर दिया, टैक्स रेट चेंज कर दी। अब बिजनेस कैन नॉट कंट्रोल इट, ये तो एक गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसे चेंज कर लिया। सो अ बिजनेसमैन कैन नॉट कंट्रोल द चेंज इन टैक्स बट it will affect the business. So it is known as business environment. नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, चेंज इन फैशन और डिमांड। ये हमारा एक सोशल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, इसमें अगर चेंज आ गया फैशन में या डिमांड में, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता एक बिजनेसमैन, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेस। सो दिस इज द सराउंडिंग ऑफ अ बिजनेस, दिस इज द बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। अब बात करते हैं हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग। The complete awareness or understanding the business environment is known as environment scanning. Means business environment अभी आप कर चुके हो, the surroundings in which a business exists, or all the factors, forces, institution, individual which are going to affect the business but beyond the control of a business, that is known as the business environment. उसी business environment के लिए complete awareness होना, complete understanding होना कि कहाँ पे क्या क्या changes हो सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग होना, दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो अभी तक इन दो स्लाइड्स में हमने दो चीजों का मीनिंग कर लिया है। वन इज बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरा हमने किया एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ये क्वेश्चंस कई बार 1 मार्क में आ जाते हैं, राइट। इन दोनों को अब हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स, नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, जितने भी हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, दैट इज नोन एज द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये एक्सटर्नल फोर्सेस, इट कैन बी अ इंडिविजुअल, इट कैन बी अ सप्लायर, इट कैन बी अ कंज्यूमर, ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस है, राइट। इट कैन बी अ इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, सेबी ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए, we can't control it but definitely it is going to affect the business. So it can be an individual, it can be an institution, or it can be any other factor. So that will be the part of the business environment. Second is specific and general forces. Specific और general forces को समझने के लिए बिल्कुल आसान है बेटा। all the human forces, that will be the part of specific force. ह्यूमन फोर्सेस कौन कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर्स, ये सारे ह्यूमन बींग्स है। सो इट इज द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स। और अगर हम बात करें अपनी दूसरी डायमेंशंस की, दूसरे फोर्सेस की जो ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट,
लीगल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ये सब अभी हम करेंगे डायमेंशंस में। बेटा आपको बहुत डिटेल में आप करोगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, राइट। तो अगर हम बात करें ह्यूमन फोर्सेस की, दैट इज द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स, और अगर हम बात करें हमारे दूसरे फोर्सेस की, फॉर एग्जांपल सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एटसेट्रा, दैट इज द जनरल फोर्स। नाउ come to the next point. It is third and it is fourth point. Interrelation. All these forces, all these factors, all these components, they are interdependent, right? They are not independent but they are interdependent. Agar ek force mein kuch hota hai, definitely the another force, another factor is going to be affected. For example, western culture की तरफ अब झुकाव हो रहा है अगर हमारे यूथ का, तो उससे क्या होगा अगर वेस्टर्न कल्चर की तरफ उनका इंक्लिनेशन आ जाए, देन डेफिनेटली हमारे जो क्लोथ्स हैं उनकी डिमांड चेंज हो जाएगी, फास्ट फूड की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि सारे जो हमारे फैक्टर्स हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक के चेंज होते ही दूसरी चीजों में भी चेंज आ गया बेटा। सो इट इज नोन एज द इंटर रिलेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी। चेंजेस आर कमिंग इन द बिजनेस एनवायरमेंट ऑलवेज, हमेशा चेंज होते ही रहेंगे यहाँ पर, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस. What will be the change? It is very difficult to understand. It will be very difficult to assume it. Why? Because the changes are very frequent. For example, IT industry, right? Means information technology industry. आपको पता भी नहीं चलता कि आपके मोबाइल्स की टेक्नोलॉजी कब बदलती रहती है, वो आपको हर टाइम अपडेट करते रहेंगे, ठीक है, आपके मोबाइल को अपडेट करेंगे। आपने आज एक मोबाइल परचेज किया, विद इन 2 मंथ्स मार्केट में कोई नया मोबाइल किसी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आ जाएगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज आईटी इंडस्ट्री, राइट? वन कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट व्हाट विल कम इन द coming days. Fashion industry, no one can know that what will be the new changes that are coming in the social environment, how the fashion is going to be changed, what will be the new trend in the market. So it is very difficult to predict the changes. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायनामिक। वही पॉइंट है जो हमने जैसे प्रीवियस किया था, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, अनसर्टेनिटी है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कभी भी स्टैटिक नहीं होता, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम आज ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो आज एनवायरनमेंट है, जो आज टैक्स रेट है, जो आज डिमांड है, जो आज फैशन है, इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर 2 मंथ्स। ऐसा कभी भी हम नहीं कह सकते। एनी टाइम एनीथिंग कैन चेंज, सो इट इज ऑलवेज चेंजिंग, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज नॉट रिजिड, ना ये रिजिड है ना ये स्टैटिक है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। सो दैट्स वाई रेगुलर स्कैनिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। रेगुलर स्कैनिंग का मतलब हम पहले कर चुके हैं, मीनिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग it is required. Being aware, it is required. One has to be aware that what are the changes that can happen, what are the changes that will be there in the market. So new trends, it should be always in the knowledge of the businessman. और कौन कौन से वो चेंजेस आ सकते हैं उनके बारे में उसे अवेयर होना होगा, रेगुलर स्कैनिंग इसके बारे में करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्स। कई बार ऐसा होता है कि चेंज बहुत माइनर है लेकिन उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, मेजर होता है, राइट? यही हमारा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स में, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। देखने में वो बहुत छोटा सा चेंज है बट इफेक्ट इज मेजर। एग्जाम्पल, टैक्स रेट सिर्फ 5% चेंज हुआ, but if a businessman is going to calculate that what will be the ultimate impact of tax rate, तो इससे वो देखेगा कि उसका इम्पैक्ट मेजर था। कैसे? सबसे पहले तो उसकी अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और जब हर जो उसका सप्लायर है वो भी टैक्स रेट को ज्यादा दे रहा है तो डेफिनेटली उस टैक्स रेट का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे भी, प्राइसेस पे उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अपना भी उसका प्रॉफिट कम होगा क्योंकि उसने टैक्स रेट ज्यादा देना शुरू किया। तो यहाँ पे देखने में हमें सिर्फ ये लगा कि ये 5% टैक्स रेट इंक्रीज हुए, बट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू पुट एन इम्पैक्ट in a large manner because many things are going to be influenced by it. So very difficult to understand the impact.
लास्ट पॉइंट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में बेटा इसको समझने के लिए सिंपल 2 पॉइंट समझ लीजिए आप लोग। पहला तो ये कि अगर एक कंडीशन है, उस एक कंडीशन में जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर सेम इम्पैक्ट पड़े, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। और वही अगर हम बात करें सेम कंडीशन में डिफरेंट कंपनीज में भी डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। कंडीशन सेम है, यहाँ पे कंट्रीज डिफरेंट है और यहाँ कंपनीज डिफरेंट की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ साड़ीज, देन only India is going to be affected by it, because sari is a dress that is going to be used in India itself. यूएसए और यूके में इसकी कोई डिमांड नहीं रहेगी, राइट? तो इसका एक जो हमारी ऐसी कंडीशन है, इम्पैक्ट इसका कंट्री वाइज डिफरेंट हो सकता है। और सेकंड बात हम करते हैं, सेम कंडीशन है लेकिन डिफरेंट कंपनीज पर, डिफरेंट एंटरप्राइजेस पर उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंडीशन बीच में आई थी बेटा, व्हाट वाज दैट, कि कोल्ड ड्रिंक्स में ये पाया गया था दैट द पेस्टिसाइड्स आर देयर इन द कोल्ड ड्रिंक्स। पेस्टिसाइड क्यों है? ताकि कोल्ड ड्रिंक्स खराब ना हो, तो उनको उन्होंने लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए उसमें पेस्टिसाइड्स डाल दिए। बट इट इज वेरी हार्मफुल एंड इट शुड नॉट बी देयर इन द एनी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और इलीगल है। लेकिन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको फाइंड आउट किया और उन्होंने टेस्टिंग करवाई और उसमें पेस्टिसाइड्स मिले। तो इसका डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे, डिफरेंट एंटरप्राइजेस पे इस एक कंडीशन का डिफरेंट इम्पैक्ट हुआ। क्या डिफरेंट इम्पैक्ट है? कोल्ड ड्रिंक्स की जो डिमांड थी वो डाउन चली गई और साथ साथ डिमांड ऑफ जूसेस इंक्रीज्ड। कंडीशन सेम है लेकिन डिफरेंट एंटरप्राइजेस पर उसके जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट हुआ, राइट? तो अब हमने अपने इस वीडियो में मीनिंग किया है दो चीजों का बेटा। एक मीनिंग किया हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का और दूसरा हमने किया एनवायरनमेंट स्कैनिंग। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट किया दैट इज द फीचर्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।